हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशा ऑनलाइन गुरुकुल में। तो ये हमारा क्या चल रहा है, केवीएस का जो ईवीएस का बैच है वो चल रहा है, ठीक है? और ये हमारा सफलता बैच है जिसका हमारा उद्देश्य है अब की बार केवीएस पार करना है। अब हम यहाँ पे ईवीएस की बात कर रहे हैं, इसका पहला पार्ट हम पहले ही पोस्ट कर चुके हैं। ये हमने इसको यूनिट 1 क्यों लिखा है, हमने उस वीडियो में भी बताया था। अगर आपको समझ नहीं आए कुछ भी तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आप नए हैं या आपने नहीं देखा है तो। क्योंकि जो हमारा केवीएस में ईवीएस का जो पार्ट है उसमें हमारे जो सिलेबस है उसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, जिसे हम यूनिट का नाम दे रहे हैं। हमने इसका इसी चैप्टर का जो पहला पार्ट है, परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स का पहला पार्ट, उसमें क्वेश्चन सम और बहुत सारी चीज़ें हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम इसके बारे में कुछ-कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो करेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस सिलेबस को ये सब क्यों लिखा है और अच्छे से समझने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी, ठीक है? तो हमारा जो ये यूनिट 1 है परिवार और दोस्त, पूरा यूनिट 6 में हम कवर कर देंगे, टेस्ट लेंगे, सब कुछ करा देंगे। वो सारी चीज़ें हमने पहले भी बताई थी, एक बार आपको बता देते हैं अगर आप नए हैं तो। देखिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स जो टॉपिक है हमारे सिलेबस का, आप भी जाके देख सकते हैं वहाँ। उसके जो सब पार्ट हैं वो क्या-क्या होते हैं, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसी हिसाब से हमें पूरा सिलेबस कवर करना है, जिससे हमारा जो ये 20 मार्क है पूरा का पूरा अच्छे से कवर हो पाए और हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँ, ठीक है? तो ये जो है, इससे पहले हमने जब वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी बातें ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा, फर्स्ट कमेंट में पिन कर देंगे। इसीलिए हम इसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, बहुत कम टाइम है हमारे पास अगर जैसा डेट्स को देखा जाए तो। तो डेट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग टॉपिक्स में नहीं पढ़ना है। हमको इस तरीके से तैयारी करनी है कि टॉपिक का हम महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ें, क्वेश्चंस पढ़ें, महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ें, जिससे कम टाइम में अच्छी तैयारी कराने का जो हमने आपको बोला है वो चीज़ हो पाए, ठीक है? तो यहाँ पर हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके आगे का पढ़ रहे हैं। देखिए, परिवार के प्रकार पढ़ रहे हैं यहाँ पर। परिवार जो है, सदस्यों की संख्या, निवास, विवाह का स्वरूप, वंशवाद के आधार पर परिवार को क्या निम्न प्रकारों में बाँटा गया है। कैसे? एक तो होता है एकल परिवार, जिसमें माँ-बाप होते हैं, बड़ा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है। संयुक्त परिवार में क्या होता है, दादा-दादी हो सकते हैं और फिर क्या होता है, ताऊ-ताई, माँ-बाप, चाचा-चाची, बुआ और उसमें ताऊ-ताई और चाचा-चाची के बच्चे रहते हैं। ठीक है? ये तो हुई पितृसत्तात्मकता परिवार की बात, ठीक है? और ये हुई हमारे मातृसत्तात्मकता परिवार की बात। अगर मातृसत्तात्मकता परिवार है तो उसमें नाना-नानी होंगे, मामा-मामी होंगे, माँ-बाप होंगे, मौसी होंगी और बच्चे होंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, कोई ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल अभी कराना है। अगर वही कराने बैठ गए तो फिर ऐसा होगा कि हमारे बहुत सारे टॉपिक आपसे छूट जाएँगे, क्योंकि हमें क्या करना है, आपको कम टाइम में अच्छा कराना है और आपको भी करके आना है, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारे जो कंटेंट हैं, वो ऐसा लगता है कि वो बेनिफिशियल होंगे आपके लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? संयुक्त परिवार के लाभ व दोष देखते हैं। लाभ क्या होता है? सहबोज संयुक्त चूल्हा होता है वहाँ पे, ठीक है? उत्तरदायित्व का विभाजन हो जाता है, सामाजिक सुरक्षा मिल सकती है, संपत्ति का संरक्षण व संयुक्त स्वामित्व होता है और श्रम का विभाजन हो जाता है। और दोष क्या हो सकता है भाई? अशांति हो सकती है, कलेश हो सकता है, अकर्मण्यता हो सकती है, गोपनीयता का अभाव हो सकता है, अहम का भाव आ सकता है, आर्थिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं संयुक्त परिवार में। ठीक है? अब देखिए, जो हमने अभी आपको बोला था फैमिली और फ्रेंड्स के सब पार्ट बताए थे, आप ऊपर करके देख लीजिएगा। उसमें रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है? सारी चीज़ें हैं, अभी आपको बताई थी, 1 मिनट दिखाई ही देते हैं ऊपर, रुकिए। देखिए 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर जो हमने बताई थी आपको, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट, तो ये ही सारी चीज़ों के मेन पॉइंट आपको कवर करने ही होंगे अगर एग्ज़ाम को आपको अच्छे से देकर आना है। तो उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, पहले क्वेश्चन करा चुके हैं, काफ़ी बातें आपको बता चुके हैं, फिर भी अगर कोई नया है तो थोड़ी-थोड़ी बातें हम बताते रहते हैं। ठीक है?
आगे देखिए मित्रता का वर्गीकरण। सामान्यतः मित्रता का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। उपयोगिता की मित्रता होती है। ऐसी मित्रता में मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना स्वार्थ दिखाई देता है। आनंद की मित्रता। ऐसी मित्रता में मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सामंजस्य होता है एवं जो अपनी खुशी को एक दूसरे के बीच बांटते हैं। अच्छी मित्रता कैसी होती है? ऐसी मित्रता में दो मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है और वह एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं और इस मित्रता में हित पूर्ति व आनंद के लिए जगह नहीं होती है। ठीक है, तो ये ही सबसे अच्छी मित्रता होती है। अब देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम इस वीडियो में ही नहीं, हम जितने भी वीडियो, जितनी भी तैयारी आपको कराएंगे सभी में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जरूर। तो आप हमारे वीडियोस को सही से देखिएगा अगर आप केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, किसे बालक के प्रेम और स्नेह का केंद्र कहा जाता है? तो घर को। बालक भाषा, रहन सहन के तरीके, संस्कार के गुण सीखता है परिवार में। भारत में समाज की बुनियादी इकाई है परिवार है। किसके अभाव में परिवार टूट बिखर जाते हैं? प्रेम और सहयोग के अभाव में भाई। परिवार में संगठन किस बुनियाद पर टिका होता है? प्रेम और सहयोग की भावना पर। विश्व में सर्वाधिक परिवारों का स्वरूप है एकल परिवार। किस प्रकार के परिवार में 3 से अधिक पीढ़ियों को शामिल किया जाता है? संयुक्त परिवार। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जीवाणु एवं कवकों को पृथ्वी का क्या कहते हैं? अपमार्जक, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी का शुद्धिकरण करते रहते हैं सारी चीजों को खाकर, उनको मिट्टी में मिलाकर। आप सुन लीजिए एक बार, जीवाणु एवं कवक जो होते हैं मृत उत्पादकों व उपभोक्ताओं को सरल यौगिकों में अपघटित करके मृदा का भाग बना देते हैं, अतः अपघटक कहलाते हैं या फिर इनको अपमार्जक कहते हैं। जीवाणु व कवकों को प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं क्योंकि ये अपघटन द्वारा प्रकृति में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखते हैं। तो समझ पाए होंगे, दो जीवों का एक साथ रहना व दोनों को परस्पर लाभ पहुंचाना क्या होता है? सहजीविता कहलाता है। सहजीविता का उदाहरण क्या है? लाइकेन या शेक। ठीक है, तो जैसे बगुला भैंस पर बैठता है वो भी क्या होता है? सहजीविता का उदाहरण होता है। शैवाल एवं कवक से मिलकर बनता है लाइकेन बनता है। शैवाल और कवक से मिलकर लाइकेन बनता है, इसको शैक भी बोलते हैं। इसीलिए देखिए, वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक क्या है? लाइकेन है। जहाँ वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है वहां लाइकेन नहीं पाए जाते, जिसका अर्थ क्या है? वहां की वायु क्या हो गई है? प्रदूषित हो गई है। देखिए कितना बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं ये छोटी छोटी चीजें। हमें तो लगता होगा इनका क्या महत्व है, पर बहुत महत्व है इन सब चीजों। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके इनमें से क्वेश्चन हो सकता है बने, क्योंकि जैसा सिलेबस दिया गया है उसी हिसाब से लगता तो है कि इनमें से क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि पहले जो ईवीएस का सिलेबस था वो कुछ अलग था, सामाजिक अध्ययन था, ज्योग्राफी थी, वो सब कुछ था। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी सिलेबस जाके एक बार देखिए जरा थोड़ा सा, और उसको विजुलाइज कीजिए कि क्या हो सकता है आपके हिसाब से। अगर आपको कुछ लगता है कि ये हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो देखते समय किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं आप लोग, तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। ये मत सोचिएगा कि पूछे ना पूछे, बिकॉज आपका एग्जाम है। आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब पढ़ लेते हैं पहले। साइकस के तनों से मंड निकालकर साबूदाना बनाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? सागोपाम या साइकस भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हो सकता है कि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आए, क्योंकि ये टॉपिक से तो ये रिलेट कर रहे हैं जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है इसके अंदर। चीड़, सिकोया, स्प्रूस, देवदार की लकड़ी मिलती है। ठीक है, इसके बाद तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से मिलता है। ठीक है, अब देखिए चमड़ा तथा स्याही के बनाने के काम में टैनिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद रेजिन, शंकु पौधे से निकालकर पेंट, वार्निश, पॉलिश आदि की जाती है। देखिए इसको देखते हैं क्या है। देखिए ये जो चीज थी ना, चीड़, सिकोया, स्प्रूस, देवदार की लकड़ी मिलती है, मतलब इसकी जो लकड़ी होती है वो आर्थिक महत्व रखती हैं, वो यूज की जाती है। कहने का मीनिंग ये है इस लाइन का। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो बताइएगा, बाकी हम कोशिश करते हैं कि आप किसी भी चीज को लेके कंफ्यूज ना हो। जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। ब्रायोफाइटा समूह में क्या होता है? जाइलम एवं फ्लोएम का अभाव होता है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वो एग्जाम में आ भी सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत ही पहले से भी ये चीज
आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ भी आपको पढ़ाई जाती है, पर ये है कि इसमें थोड़ा-सा अप आ सकता है एग्ज़ाम में, इसीलिए आपको हो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करवाई जा रही हैं। देखिए, ब्रायोफाइटा क्या होता है? सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह होता है। इसमें जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा। ठीक, आगे देखिए, किस वर्ग के पौधे में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं? टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो ये क्या होता है टेरिडोफाइटा में? टेरिडोफाइटा के बारे में और सुन लीजिए। इस वर्ग के पौधे जंगलों, पहाड़ों, नमी छायादार स्थानों पर अधिकता में पाए जाते हैं। इस वर्ग में जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है तथा पौधे बीजाणु जनक होते हैं। इस वर्ग के पौधे में संवहन ऊतक पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। ठीक है, सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है, तो देखिए सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? जामिया पिग्मिया। ठीक है, अनावृत बीजी पौधा, ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान से पढ़िएगा चीजों को। ठीक, वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा है सिकोया सेम्परविरेंस, तो ये है सबसे ऊंचा पौधा। फागोपाम यानी कि साइकस क्या है? साबूदाना। ठीक है, जो कि मंड से होता है। ठीक, अब तारपीन का तेल किस पेड़ से मिलता है? चीड़ से मिलता है। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से मिलता है। टैनिन से बनाया जाता है, स्याही बनाई जाती है, अभी आपको ऊपर भी पढ़ाया था। एक बीजपत्री पौधे के उदाहरण है लहसुन और प्याज। तो देखिए, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री पौधे बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। और सुन लीजिए, लहसुन प्याज होता है एक बीजपत्री, और प्याज को लिलिएसी भी बोला जाता है। और नारियल, खजूर, ताड़, गेहूं, मक्का, चावल, जौ, ये क्या होते हैं? एक बीजपत्री पौधे होते हैं। और द्विबीजपत्री पौधे भी सुन लीजिए, सरसों, शलजम, मूली, सेब, बादाम, नाशपाती, कपास, गुड़हल, भिंडी। तो इन ये होते हैं द्विबीजपत्री। घनकंद का उदाहरण है बंडा, है घनकंद का उदाहरण। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक मिनट। किस पौधे में कुंभी रूपी मूसला जड़ें पाई जाती हैं? चुकंदर में। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं एग्जाम में। देखिए क्या है। किस लौंग है? लौंग क्या है? फूल की कली है। किसने जीवाणु की खोज की थी? एंटोनी वॉन ल्यूएनवॉक ने। ठीक है, किसे जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक को। ठीक है, जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? एक कोश के जीव होते हैं जो जीवाणु होते हैं, इस प्रकार के। ठीक है, इस प्रकार के नहीं, जीवाणु जो होते हैं किस प्रकार के जीव होते हैं? एक कोश के जीव होते हैं, इस प्रकार के। बाय मिस्टेक अभी बोल दिया था। दही किस जीवाणु के कारण जमती है? लैक्टोबैसिलस, आपने बहुत बार पढ़ा हो। सिरका या चुक्र किसके किण्वन से प्राप्त होता है? शर्करा या गन्ने के रस से। सिरका या चुक्र या विनेगर का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड। पनीर बनाने में मुख्य सहायक क्या है? जीवाणु है। कवक कोशिका होती है, बहुकोशिकीय होती है। किस कवक का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है? खमीर या यीस्ट का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? देखते हैं। आप सब जानते हैं वैसे, पता है, बस अब तैयारी ठीक से हो जाएगी तो हमें पूरा विश्वास है आपका इस बार केवीएस पार हो ही जाएगा। पर थोड़ा सा आप ना टाइम को जरूर मैनेज करके चलिएगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स लेके बैठ जाएं और फिर उनमें ही लगे रहें। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिएगा। बाकी हम तो आपके साथ हैं ही। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। ठीक है, लौंग और केसर किससे प्राप्त किया जाता है? फूलों की कली से। इत्र सुगंधित किन फूलों से बनाया जाता है? यानी कि इत्र या सुगंधित चीजें जो होती हैं किन फूलों से बनाई जाती हैं? गुलाब और चमेली। ठीक है, भारत में पाए जाने वाला ऐसा कौन सा वृक्ष है जो हमेशा यानी कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है? पीपल का पेड़ है, आपको पता है। केला किस प्रकार का पौधा है? शाख में आता है ये पौधा। कीट पक्षी या कीड़े मकोड़े का पौधा किसे कहा जाता है? घटपर्णी या नेपेंथिस को बोला जाता है, या इसको पिचर प्लांट भी बोल देते हैं। घटपर्णी या नेपेंथिस पौधे भारत में कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में पाए जाते हैं। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान में पाया जाता है। जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है? तुलसी को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ध्यान से पढ़ते रहिए एकदम।
परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किस जीव के रक्त का रंग लाल नहीं होता है? ध्यान रखिए, कॉकरोच का। मानव हृदय कितने भाग में विभाजित होता है? 4 में, 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है, अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। सिकोया क्या है? संसार का सबसे लंबा वृक्ष है। ऑर्किड क्या है? सबसे छोटा बीज है। ठीक है। रेफेलशिया क्या है? और नारडाई सबसे बड़ा पुष्प है। वुल्फिया क्या है? सबसे छोटा पुष्प है। कोफिया अरेबिका कॉफी देने वाला पौधा है, इसमें कैफीन होती है। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। केसर पौधे के वर्तिकाग्र भाग काम में लाया जाता है। ठीक है। तो जोया में जीव का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। ठीक। एंड अमीबा हिस्टोलिका के संक्रमण से पेचिस रोग होता है। इसको एंटी अमीबा हिस्टोलिका भी बोलते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिका भी बोला जाता है, कैसे भी आप इसको बोल सकते हैं। अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम आदि प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं। ठीक है। जलीय जीव स्पंजिला, साइकॉन, पेरिफेरा संघ के जीव हैं। पॉरीफोरा, सॉरी पेरिफेरा नहीं, पॉरीफोरा। ठीक है। अब ये भी जान लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको शायद इसमें से बहुत सारी चीजें आती भी हो। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थ्रियोफ्रेट्स को कहा जाता है। पत्तियों में पाए जाने वाला वर्णक है क्लोरोफिल है। पौधों द्वारा भोजन को बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। ठीक है। किस रंग के प्रकाश संश्लेषण किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? ठीक है, किसमें होता है? लाल रंग में। किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है? बैंगनी रंग में। पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, फूल होते हैं। पौधे के नर भाग जिसमें परागकण होता है उसे पुंकेसर बोला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, चमगादड़ के द्वारा किस प्रकार का परागण होता है? एनीमोफ्लिस होता है इस परागण का नाम। जल के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिल्स बोलते हैं, हाइड्रोफिल्स। पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है? ऑरेंथोफिल्स कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आगे देखिए और भी पॉइंट्स हैं, ये ही पॉइंट्स नहीं है। देखिए, हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा आदि सिलेंट्रेटा संघ के हैं। गोल कृमि, थ्रेड वर्म और वुचेरिया आदि निम्टोडा संघ के हैं। ठीक है। कैंचुआ, जोक, नेरिस किसके हैं? एनेलिडा संघ के जीव हैं। घोंगा, ऑक्टोपस, मोलास्का संघ के जीव हैं। कीट वर्ग ऑर्थोपोडा संघ के प्रमुख वर्ग हैं। और कीटों में आदर्श रूप से 3 जोड़ी पाद होते हैं, यानी कि पैर होते हैं। ठीक है। कॉकरोच के हृदय में 12 कक्ष यानी कि चैम्बर्स होते हैं। इस संघ के जीव मधुमक्खी, चींटी, दीमक एक सामाजिक कीट हैं जो कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा और पढ़ भी लीजिए अगर कुछ कुछ आपको कंफ्यूजन भी है इस चीज के बारे में। तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, मच्छर आदि आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। तारा मछली, समुद्री ऑर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार आदि गाइनोडर्मिटा संघ के जीव हैं। ठीक है। मेढक, सैलमेंडर आदि एम्फीबिया वर्ग के जीव हैं। सांप, घड़ियाल, छिपकली, कछुआ आदि सरीसृप वर्ग के जीव हैं। देखिए कितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आपके कुछ पॉइंट्स छोड़ने ही नहीं है। बस ये है कि आपको भी तैयारी को एकदम बना के रखना है कंटिन्यूअस, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है। अब देखिए जंतुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा है। नीली बेर सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी है। हमिंग बर्ड क्या है? सबसे छोटा पक्षी बोला जाता है इसको। चीता क्या है? सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु है। तो ये था हमारा जो ये आज का वीडियो है जिसमें हमने इतने सारे पॉइंट्स कवर किए, जो कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है फैमिली एंड फ्रेंड्स को काफ़ी हद तक कवर कर लेता है। बस इसके हमें क्वेश्चंस करने बाकी रह गए हैं। मेन पॉइंट्स हमने सारे बता दिए हैं। वैसे तो चाहो तो इन्हीं सब चीज़ों को बहुत बार हम डिस्कस करके बहुत बड़े बड़े लेंदी लेक्चर्स भी बना सकते हैं, बट टाइम की वजह से हमने इनको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, जिससे आपको कम टाइम में अच्छी से अच्छी तैयारी कराई जा सके। आप भी समझ रहे होंगे इस बात को।
हम अगर ऐसे लंबे-लंबे टॉपिक्स बनाने लगे हर एक चीज़ के, वो जो कि हम बना भी सकते हैं और अगर टाइम होता तो हम बनाते भी। बट हमने सोचा कि इसको इस तरीके से थोड़ा मैनेज किया जाए कि आपके साथ सारी चीज़ें कन्वे की जाएँ और आपकी तैयारी भी हो जाए। तो ये जो पोस्ट है, अगर हमारी ये कैसी लगी, जो ये हमारा वीडियो है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगला जो वीडियो है, हम नए चैप्टर के साथ फिर अभी मिलने वाले हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कल मिलेंगे, अभी थोड़ी देर में भी मिल सकते हैं आपको, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? तो ये जो वीडियो है, आशा करते हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसको एकदम ढंग से पढ़ लीजिए, आपको बोलना चाहेंगे, क्योंकि कम समय में कुछ इस तरीके से ही आपको तैयारी करनी चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं किस तरीके से तैयारी करनी है। आप सीटेट कर चुके हैं, बीएड, बीटीसी कर चुके होंगे, सब कुछ कर चुके होंगे, इतना सब टीचर बनने जा रहे हैं। आपको खुद पता है कैसे तैयारी करनी है, बट हमारा बताना काम है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना नहीं भूलिए और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। तो आपसे मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।